हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ वेरिएबल chord ऑफ द hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 with b greater than a subtends a right angle at the center of the hyperbola if if this chord touches फोर ऑप्शंस दे रखा है कि हाइपरबोला को टच करेगा या फिर किसी इलिप्स को टच करेगा या सर्कल को टच करेगा या फिर पैराबोला को टच करेगा। तो हमें क्या बताना है, हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम बोल रहे हैं लेट x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p बी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला का हमारा क्या है, कॉर्ड है। देयरफॉर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा अपॉन p, ये क्या है मेरा 1 है। अब हम इसका यूज करके अपने हाइपरबोला को क्या करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे। तो होमोजेनाइजेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं उसको। और इस 1 को कैसा लिख देंगे, 1 स्क्वायर। इस 1 को क्या लिख देंगे, 1 स्क्वायर। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 की जगह कौन आएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी। एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा अपॉन पी टू द होल स्क्वायर इज 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2xy साइन अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाय पी स्क्वायर, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फिर आ जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एंड प्लस में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन पी स्क्वायर इंटू एक्स वाई 0। अब मुझे पता है कि जब हमने इसको होमोजेनाइज कर दिया है तो बेसिकली अब क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी मुझे। अब यहाँ से जो हमारा जो दोनों हमारे पास दोनों लाइन है, बेसिकली कौन सी लाइन है वो, अगर ये मेरा हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये अगर कॉर्ड है, ये अगर कॉर्ड है, वेरिएबल कॉर्ड है, तो ये वाला जो दोनों पार्ट आ रहा है, ये दोनों पार्ट जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या है, ये जो इक्वेशन मिला है, तो ये दोनों लाइंस का, यानी इसका और इसका, इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन मिला है होमोजेनाइजेशन के बाद। हमने क्या किया है, एक्चुअली इसका यूज करके इन दोनों कर्व का, एक हाइपरबोला का और इस लाइन का यूज करके होमोजेनाइज किया है। तो होमोजेनाइजेशन में क्या मिला है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यानी ये जो ओरिजिन से ज्वाइन हो रही है दोनों लाइन, उन्हीं का क्या मिल गया है, कंबाइंड इक्वेशन। तो इनका कंबाइंड इक्वेशन ये है, और बोल रखा है कि ये जो लाइन है, जो दोनों लाइन है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो उनका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम क्या हो जाता है, 0। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम क्या हो जाता है, 0। तो देयरफॉर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये फाइनली 0। ये फाइनली क्या बन जाएगा मेरा, 0, क्योंकि यही मिलेगा मुझे फाइनली। करेक्ट है यहाँ तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आई थिंक ये माइनस ही आ रहा है क्या, यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे। ये है माइनस 1 बाई बी स्क्वायर और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, वह आ जाएगा प्लस। तो इसको हमें फिर से लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखेंगे हम, पहले उसका कैलकुलेशन खत्म करते हैं। उसका कैलकुलेशन क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई पी स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विथ माइनस साइन, और ये भी आ जाएगा विथ माइनस साइन। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होता है, तो यानी 1/a² माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई पी स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1/b², ये क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कंबाइंड इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस है, लाइंस विच आर परपेंडिकुलर, विच आर परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों लाइंस हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1/a² माइनस 1/b² माइनस 1/p² इज 0। फाइनली ये मिलेगा 1/a² माइनस 1/b² माइनस 1/p² इज 0। तो 1/a² प्लस 1/a² माइनस 1/b² इज इक्वल टू 1/p²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास 1/a² माइनस 1/b² इज इक्वल टू 1/p²। हमारे पास एक तो ये आ गया है। फिर यहाँ से 1/p² मुझे क्या मिल जाएगा, b² माइनस a², b² माइनस a² अपॉन a² इंटू b²। देन p आ जाएगा हमारे पास ab अपॉन रूट अंडर b² माइनस a²। ab p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। जब p की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जब p की वैल्यू आ गई है हमारे पास फाइनली, तो p क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये कैसा है, ऐसी कोई लाइन है, यहाँ ओरिजिन से इस लाइन पर जो डिस्टेंस है ये है p, इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो p है, ठीक है। तो p हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p पता है, और p क्या है, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, यही हमारा p है। तो p हमारे पास क्या आ गया फाइनली, ए बी अपॉन रूट अंडर a² माइनस b², रूट अंडर a² माइनस b² आ रहा है वो, ठीक है। तो रूट अंडर a² माइनस b² आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं आगे, हमारा लाइन का इक्वेशन से यूज़ करके हम क्या लिख पाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे x इंटू पी कॉस अल्फ़ा प्लस वाई इंटू पी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p², इज इक्वल टू p²। तो बेसिकली ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, एक कॉर्ड की इक्वेशन जो कि एक सर्कल को टच कर रहा है, जो कि एक सर्कल को टच कर रहा है। तो वो कौन सा सर्कल हो जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू p²। वो सर्कल क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू p²। तो वो जो हमारा कॉर्ड है वो हमेशा किसको टच करेगा, एक सर्कल को, और उस सर्कल की इक्वेशन होगी x² प्लस y² इक्वल टू p²। सो करेक्ट ऑप्शन इज आवर 1, a fixed circle concentric with the hyperbola, concentric with the hyperbola. So correct option is 1. I hope you understood it well. Best of luck.